मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक में, जहाँ पर घर बैठे लोग सैलरियाँ वसूल कर रहे हैं। सफाई का अमला बिल्कुल गायब है और इनके अलावा जो टूल ऑपरेटर हैं वो भी गायब होते हैं। फंड जमा हुआ है इंक्रोचमेंट की मद में, वो 13,500 रुपया है। पेट्रोल की मद में या डीजल की मद में जो ट्रक इस्तेमाल होता है उसका खर्चा इस वक्त 1.5 लाख के करीब आ चुका है। उन्होंने ड्यूटियाँ खरीदियाँ हुई हैं और वो बाहर इंक्रोचमेंट नहीं करते, वो खुद थड़े लगाते हैं और मंथलियाँ लेते हैं। हुकूमत को मेरा ख्याल है कि 5 लाख रुपया महाना खसारा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक में, जहां पर घर बैठे लोग सैलरियां वसूल कर रहे हैं। काम करने को इनका दिल नहीं करता। सफाई का अमला बिल्कुल गायब है और इनके अलावा जो टूल ऑपरेटर हैं वो भी गायब होते हैं। उनकी जो टूल की चाबियाँ होती हैं वो हमसायों के पास होती हैं, दुकानदारों के पास होती हैं। इसके अलावा इंक्रोचमेंट की जो मद में पैसे इकट्ठे होते हैं वो चंद रुपए इकट्ठे होते हैं और जो इनका फ्यूल जलता है वो तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब फ्यूल जल जाता है। ये इदारा हुकूमत को बेनिफिट देने की बजाय हुकूमत को खसारा दे रहा है। यहाँ पे कोट अब्दुल मालिक में करप्शन के अंबार हैं। यहाँ पर हर मुलाजम नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन कर रहा है। इसके जो हक़ाइक़ जानने के लिए हमने अंदर के जो मुलाजमीन हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर सारी बातें बताते हैं। चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर टाउन कमेटी कोट अब्दुल मालिक। मैं इनसे कुछ सवालात करूंगा, ये उनके जवाब देंगे। आज जानेंगे अंदर के हक़ाइक़ कि टाउन कमेटी का अमला हठधर्मी के साथ क्या करता है और उन लोगों के लिए ये सवाल होगा जो कि घर बैठ के सैलरियाँ लेते हैं। तो आज हम CO साहबा से भी बात करेंगे। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब अली, की हाल जी? ठीक जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अंदर के हक़ाइक़ बताने के लिए NA न्यूज़ को पूरी टीम को टाइम दिया। जी बड़ी मेहरबानी जी। आरिफ, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक, जो कि मुझे कोई काम नहीं दिया जाता। जैसे मैं फ्री इधर बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, मुझे ड्यूटी नहीं दी जाती क्योंकि मैंने बाहर से पैसे नहीं लेने होते, अंदर पैसे नहीं देने होते। इंतहाई ईमानदारी से काम करता हूँ, जिसकी वजह से ये मुझे काम नहीं मिलता। आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आज 22 तारीख है, 22 तारीख तक अपना जो फंड जमा हुआ है इंक्रोचमेंट की मद में वो 13,500 रुपया है। 13,500 रुपया है, जबकि पेट्रोल की मद में या डीजल की मद में जो ट्रक इस्तेमाल होता है उसका खर्चा इस वक्त 1.5 लाख के करीब आ चुका है। वो खड़ा रहे या जैसे। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह ये बताइएगा। ये 13,500 रुपया बता रहे हैं, पेट्रोल की मद में 1.5 लाख रुपए से अब आप बता रहे हैं फ्यूल जल चुका है। इसकी मुझे ये वजह बताएं कि क्या ये जो इंक्रोचमेंट करते हैं उनसे पैसे लेके उनकी रेहड़ियाँ, उनके अड्डे, काउंटर वगैरह दे देते हैं, तो जो गवर्नमेंट के ख़जानों में फ़ंड आता है वो जमा नहीं करवाते, अपनी जेबें भर रहे हैं। जी, जो असल ज़िम्मेदार हैं, मैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी। अंदर की बात यह है कि जो बंदे नाहल हैं, नायब कासद हैं, वो ड्यूटियाँ ख़रीदते हैं। इधर जब जो भी ड्यूटी ख़रीदता है उसकी ड्यूटी लग जाती है। उन्होंने ड्यूटियाँ ख़रीदियाँ हुई हैं और वो बाहर इंक्रोचमेंट नहीं करते। इंक्रोचमेंट हो तो आपको नज़र आए ये इंक्रोचमेंट है, वो खुद थड़े लगाते हैं और मंथलियाँ लेते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। आप हुकूमत को खसारा होगा पूरा। हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इनकी मद में 5 लाख रुपया महाना खसारा होगा और ये 5 से 5 गुना ज़्यादा अपनी जेबों में। जी हाँ जी, ये ज़्यादा अपने कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करते, ये सिर्फ उनसे पैसे वसूल करते हैं किताब दिखाकर। मुझे किताब इसीलिए नहीं दी जाती क्योंकि मैं रसीद जारी करता हूँ, पैसे ले भी जारी करते हैं अपने से। जैली पर्चियों का मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2022 में एप्लीकेशन बमा सबूत के दी हुई 4 बंदों के ख़िलाफ़। ये 4 बंदे जेली के, तो ये अपना चीफ ऑफिसर भी यही हैं, इन्होंने इंक्वायरी भी की है। मैंने कहा है ये पर्चियाँ जेली हैं, अगर ये जमा है तो मेरा केस वापस कर दें, अगर पर्चियाँ जमा नहीं हैं तो आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो नोटिस देकर दबा के फाइल रख छोड़ी है। उसके सिलसिले में 4 बंदे हैं
मैंने मैडम को बताया हुआ है कि ये बंदे लें, उनको दोबारा किताब दे दी गई है। मैंने एक उनको बताया है कि ये चोर हैं, करप्शन करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, उनको दोबारा किताब देकर दोबारा उनको ड्यूटी पे लगाया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक अहम सवाल बताइएगा, टूबवेल ऑपरेटर जब भी देखें गायब होते हैं, वो घर बैठ के टूबवेल ऑपरेटर की मद में सैलरियाँ लेते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कितने यहाँ पे टूबवेल ऑपरेटर हैं, वो क्या करते हैं और कितनी सैलरी लेते हैं? कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटर घर में बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, और जो ट्यूबवेल की जिनकी ड्यूटी लगी है, कुछ तो हैं जिनकी ड्यूटी नहीं लगी, वो फ्री हैं। उनकी जगह पे मुसलमान सेंट्री वर्कर, जो हमारे पास 22 मुसलमान सेंट्री वर्कर हैं जो कोई काम नहीं करते, वेले रहते हैं, वो एक की 30,000 रुपये तनख्वाह है, तो वो ड्यूटी नहीं करते। उनकी जगह पे घर बैठने वाले सेंट्री वर्करों, ट्यूबवेल ऑपरेटरों की जगह पे वो लगाए गए हैं, तो वो उधर जाते हैं। तो कोई भी ट्यूबवेल आपको मैं चेक करवा सकता हूँ, कोई भी ट्यूबवेल चेक करवा दूँ तो कोई भी ड्यूटी पे मौजूद नहीं होगा। उसकी वजह यह है किसी हमसाये के पास या साथ वाले दुकानदार के पास चाबी हुई, वही ट्यूबवेल चलाते हैं। इसकी कई बार मैं कंप्लेंट तहरीरी तौर पर, ज़बानी तौर पर, अभी मैंने कल मैडम साहब को, चीफ ऑफिसर साहबा को कंप्लेंट की है कि आप मेरे साथ जाएं, जो दिल करता है जिस ट्यूबवेल पे जल्दी आप जाना चाहें जाएं, और ये मुझे दिखा दें कि ये ड्यूटी नहीं करते, आप कोई एक्शन नहीं लेती कि इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा जी हम बस सोच रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये सिलसिला है। इंक्रोचमेंट का सिलसिला ये है कि दुकान छोटी सी है, उसका 50,000 रुपये किराया है, तो आगे 10 फुट की दुकान है, उसके के 40 फुट जगह जो है ना, वो उन्होंने दुकानदार ने घेरी हुई है, पक्के थड़े बनाए हुए हैं। आप थाने के सामने देख लें अपने, ये बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। हमारे जो होटल हैं बाहर पक्की इंक्रोचमेंट है, रेडियाँ हैं, गुजरने की जगह नहीं है। ये तो हमने अक्सर प्रोग्राम मैंने न्यूज़ की वसादत से किया है। यहाँ पर जो रेडियो की भरमार है, गाड़ियाँ, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जाम हो जाती हैं, जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं या एम्बुलेंस होती है या कोई एमरजेंसी किसी ने जाना होता है, वो भी परेशान होते हैं। इनसे जब बात करते हैं वो कहते हैं जी पुलिस वाले आते हैं, वो भी फल वगैरह खा जाते हैं। जब टाउन कमेटी का हमला आता है वो हमसे पैसे वसूल करके चला जाता है। इस तरह के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर डॉक्टर साहब। जी देखें जी, पुलिस वाले तो नहीं लेते, पुलिस वाले कोई फ्रूट वगैरह नहीं खाते, ना कोई पैसे लेते हैं। बाकी रही टाउन कमेटी वालों की बात, सारा अमला नहीं, जिनकी इंक्रोचमेंट के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है, ज़बानी लगाई हुई है, कोई तहरीरी तौर पे नहीं लगाई। तहरीरी तौर पे लगाई हुई तो हमें दें, महाना वो इकट्ठा करते हैं, वो अपनी जेबें भी भरते हैं, अफसरों की भी जेबें भरते हैं। तो इसीलिए 1.5 लाख से ऊपर फ्यूल जो जल जाता है जी, वो 1,85,000 रुपये या 80-85 के दरमियान होता है ये महाने का, उसका फ्यूल निकलता है। तो रिकवरी कितनी गवर्नमेंट के खाते में जमा होती है? 10, 15, 20 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होती। ऊपर वाले पैसे जितने भी हैं, तो मैंने तो मैडम साहब से ये कहा था कि आप, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मुझे आप अपना दें, रसीद बुक दें। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ से आपने रिपेयर कोर्ट अब्दुल मालिक को रिपेयर करना शुरू कर दें, तो दूसरी तरफ आपको फ़ंड ख़त्म नहीं होगा। जितनी कोई इंक्रोचमेंट हुई है, हर गली में आप देखेंगे कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, झाड़ू फेरने वाला, सफाई करने वाला कोई भी नहीं है। मुझे बता दें, 22 बंदे ये फ्री हैं, झाड़ू फेरने वाला कोई नहीं है, सफाई का गंदगी सूरत हाल है। ये कहीं भी जितने भी हैं, हमारे 3 ट्रैक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो एक बाकट वाला ट्रैक्टर, 2 दूसरे, बाकी सभी खड़े होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता। तो या 2 गाड़ी। अहम सवाल है, नादरा के ऑफिस के पास आपका एक जनाजगा है, जो मुसलमानों का जनाजगा है, जहाँ पे आखिरी जो दीदार कर सकता है बंदा, उसके बाद जनाजा पढ़ते हैं उसका, तो अल्लाह के हवाले किया जाता है। तो वो मुसलमान जब इकट्ठे होते हैं, हमारे भाई जब वो जनाजा पढ़ते हैं, तो उनको दुश्वारी नहीं होती? आपके इतने ट्रैक्टर गाड़ियाँ वहाँ पे बिला वजह खड़ी हैं और सदराज से खड़ी हैं, क्या ये उनकी ज़ाती मलकियत है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं? जी, ज़ाती मलकियत तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की नहीं है, मगर हमारे उधर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जो कूड़े क्रिकेट वाली ट्रालियाँ हैं वो हम बाहर खड़ी करते हैं। जो दूसरे ट्रैक्टर हैं, जगह अवेलेबल होती है, उधर हम खड़ी कर, हमारे ट्रैक्टर खड़े होते हैं कि उनकी बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं रात को। हमने चौकीदार रखा हुआ है उधर, सुबह से 24 घंटे हमारा आदमी मौजूद होता है, जो जनाजगाह को सफाई करता है, जनाजगाह को धोता है, उधर पानी का छिड़काव करता है, सफाई वगैरह। ये हाँ जी, कोट अब्दुल मालिक में बारिश जब भी होती है, एक बार बारिश होती है, 15-15 दिन नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए परेशान
परेशान, बच्चे स्कूल जाने के लिए, काम काज के लिए हर बंदा परेशान होता है। तो उस हवाले से कोई अमला है यहाँ पे जो फिल फॉर काम करे, जी। या उसमें भी ये करप्शन ही कर रहे हैं, घर बैठे हैं, कोई फिक्र नहीं है। वो जो जाते हैं अमला वो पैसे लेते हैं, मुकमका करते हैं, ये हमें 5,000 दे दो, 20 दे दो, फिर सफाई करेंगे, फिर ये गटर को खोलेंगे, फिर इसका साफ़ सुथराई करेंगे। इसके हवाले से जी ये बात भी आपकी ठीक है। जिधर भी ये सफाई करने जिस गली में भी जाते हैं ना, उस मोहल्ले के सुपरवाइज़र और जितने भी हैं ये पैसे इकट्ठे करते हैं। उसकी मिसाल है कि अगर मैं किसी को कह दूँ ना कि फ़लाँ सफाई करनी है, मेरे कहने पे सफाई नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि मेरे कहने पे पैसे नहीं मिलने। जब ये जाते हैं उधर 22 बंदे हमारे पास वेले हैं और 20 काम करने वाले हैं, तो बोझ उन 22 का भी 20 पे पड़ा। हाँ जी, इसके अलावा हमने 22 बंदे हायर स्टाफ के रखे हैं, वो भी मुसलमान रखे हैं। बिल्डिंग ब्रांच के बारे में क्या कहेंगे, जो नक्शा तैयार करते हैं बिल्डिंग ब्रांच है, वो इस लिहाज से कि हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, हमारे पास पैसा ही कोई नहीं है, फाइनेंस के जमा ही कोई चीज़ नहीं है, नक्शे नहीं पास हो रहे हैं, जमा ही कोई नहीं, नक्शा ही कोई जमा नहीं है। 10-20 हज़ार लेके उनको पास कर देते हैं वैसे ही, क्या बनाए हमको पूछने वाला कोई? जी अगर रसीद भी जारी करते हैं, रूल ये है कि जिसको भी अपने नक्शा पास करना है, जब तक नक्शा पास नहीं होगा उस वक्त तक वो बिल्डिंग बनाएगा नहीं। इन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि जो भी है कमर्शियल है, कमर्शियल के 10% कन्वर्जन फीस जमा होती है। हमारे पास 1 रुपया नहीं जमा हुआ, लेकिन इंडस्ट्री पूरा साल हो गया है, 5 करोड़ रखी हुई है, 1 रुपया नहीं है। इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनी है, बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है, लेकिन हमारे पास कोई भी इस सिलसिले में पैसे जमा नहीं है, हमारे फंड में पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि पीछे करप्शन हो रही है। करप्शन तो खुली हो रही है। देखेंगे एक कनाल की अगर छोटी सी इंडस्ट्री है, कारखाना है, अगर कोई घर है वो तमीर करवाता है, उसके ऊपर नक्शे के ऊपर आपका 50,000, 60,000, 70 आता है खर्चा। अब 20,000 रुपया वो जो इंस्पेक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं इंस्पेक्टर को, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है, उसके साथ हमारा उसको 10-20 हज़ार रुपये देते हैं। वो आगे हुक्म आला तक नहीं, वो जो फंड होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट को पैसे इकट्ठे होने होते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर के ज़रिए, जिनको सैलरियाँ भी इंक्रीज़ होती हैं, सैलरियाँ मिलती भी हैं, उनको उनके अखराजात भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर के वो गवर्नमेंट वाजबात पूरे अदा करती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये खसारा इस मद में दे रहे हैं, ख़ुद अपनी जेबें भर लेते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे देते हैं टेम्परेली, जब उनको ऊपर से पूछने वाले कोई नहीं है।